डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसी टॉपिक से हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसी के बारे में डिस्कस करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हमें सबसे फर्स्ट एक बात यहाँ पर याद रखना है, जो फूड हम ले रहे हैं वो फूड तो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन डाइजेशन के बाद उसी फूड को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब यही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला फूड एब्जॉर्ब करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसी के लिए हमें एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी मिलने वाली है। तो चलो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन देखना है। जो फूड हमने कंज्यूम किए वाला है स्टूडेंट, उसी फूड को हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर देखते हैं। फर्स्ट है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, सेकंड फॉर्म दैट इज द प्रोटीन। देन स्टूडेंट लास्ट दैट इज द फैट। तो इसी तरह से 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमने फूड लिए वाला है, जो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अभी देखो इसी कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब फर्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है ग्लूकोज, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड हमें दिखाई देता है जिसे फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है, और फाइनली इसे गैलेक्टोज फॉर्म में भी देखा जाता है, गैलेक्टोज। तो इसी तरह से 3 डिफरेंट सिंपल फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं इस कार्बोहाइड्रेट के। उसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में दिखाई देता है, अमीनो एसिड। और देन फैट जो स्टूडेंट वो फैट्स कुछ फैटी एसिड्स, और हम स्टार्ट करेंगे ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल्स, देन मोनोग्लिसरॉइड्स, देन फैटी एसिड्स। ठीक है, इसी तरह से हमें इन्हीं का एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है। अभी देखो ये सिंपल फॉर्म है, लेकिन इसी सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करना भी तो होता है। एब्जॉर्ब करने के लिए एक्चुअली ये कंटेंट कहाँ पर प्रेजेंट है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट ये कंटेंट प्रेजेंट है ल्यूमेन एरिया, और जो ल्यूमेन एरिया यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ पर देखो इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर निकाला है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर हमें कुछ इस तरह से आउटग्रोथ दिखाई देते हैं, और जो आउटग्रोथ हम माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रश लाइक बॉर्डर वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, और इसी ब्रश लाइक बॉर्डर से चल रहा है एब्जॉर्प्शन। अभी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि इसी के अंदर ब्लड वेसल्स का भी कुछ नेचर दिखाई देता है, उसके बाद कुछ लैक्टिल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो एरिया है ये एरिया है ल्यूमेन का। ठीक है, अभी इसी ल्यूमेन के अंदर हमें जो सिंपल कंटेंट है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूकोसा लेयर है स्टूडेंट, इसी तरह से म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा लेयर के बाद हमें दिखाई देता है सब म्यूकोसा लेयर, वो भी प्रेजेंट है यहाँ पर। अभी देखो म्यूकोसा लेयर के बाद दिखाई दे रहा है, हम इसे लेबल करेंगे म्यूकोसा, उसके बाद इसे लेबल करेंगे माइक्रोविलाई। देन स्टूडेंट इस एरिया को ब्रश बॉर्डर कहा जाता है, जो हम यहाँ पर लेबल करेंगे ब्रश बॉर्डर। ठीक है, अभी देखो उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे सब म्यूकोसा कहा जाता है। इसी तरह से अभी जो कुछ कंटेंट है वो कंटेंट हमें एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करना यानी क्या करना, ल्यूमेन से कंटेंट को उठाकर ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। जो ब्लड है वो तो यहाँ पर प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स। और जब ब्लड के अंदर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इसी कंटेंट को बॉडी के हर सेल तक सर्कुलेट करने का काम ब्लड का होता है। तो ये कंटेंट ब्लड से हर सेल तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अभी देखो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ल्यूमेन एरिया टू ब्लड, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट चलता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी कि इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, इसी को हम सिंपल ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज है स्टूडेंट, फ्रुक्टोज का भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है फ्रॉम ब्लड टू द
फ्रॉम ल्यूमेन टू द ब्लड। वो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली चलता है कुछ प्रोटीन की हेल्प से, जो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, और इसी प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन चलता है, तो उसे हम कहते हैं फैसिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट गैलेक्टोज है, जो गैलेक्टिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी मोमेंट को एक्टिव कहा जाता है, यहाँ पर भी एनर्जी लगने वाली है। उसके बाद अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है एक्टिव मोमेंट के साथ, यानी कि एक्टिव ही है। और देन फाइनली स्टूडेंट हमें ग्लिसरॉल के बारे में देखना है। ग्लिसरॉल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कुछ अलग है। यही ग्लिसरॉल सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से आगे चलता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। उसके बाद मोनोग्लिसराइड है, कुछ फैट्स कंटेंट है, फैटी एसिड्स है, इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है स्टूडेंट वो चलता है एक अलग नेचर से, और जो अलग नेचर वहाँ पर है उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। अभी देखो ये कुछ हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, जहाँ पर एक्टिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन और पिनोसाइटोसिस नेचर हमें दिखाई देता है। लेकिन फैट्स कुछ ऐसे हैं जो फैटी एसिड्स को हम कहते हैं, उसके बाद कुछ मोनोग्लिसराइड्स के कंटेंट्स को भी हम कहते हैं, उन्हीं का एब्जॉर्प्शन अगर चल रहा है तो स्टूडेंट उन्हीं का एब्जॉर्प्शन बाइल जूस के साथ चलता है। और जब फैटी एसिड्स बाइल जूस के साथ आगे बढ़ता है तो उसी टाइम एक स्ट्रक्चर मिलता है जिस स्ट्रक्चर को मिसेल्स कहा जाता है। मिसेल्स, और यही मिसेल्स आगे चलकर पिनोसाइटोसिस मोमेंट के साथ सेल के अंदर एंटर होता है और सीधातर चलता है गोल्गी बॉडीज के पास। और गोल्गी बॉडी के पास आने के बाद बाइल रिमूव होता है और उसी बाइल के जगह पर हमें दिखाई देता है गोल्गी प्रोटीन्स। और यही गोल्गी प्रोटीन्स आने के बाद इस मॉलिक्यूल को चाइलोमाइक्रॉन के नाम से जाना जाता है। यही चाइलोमाइक्रॉन आगे चलकर ट्रांसपोर्ट होता है, और जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ब्लड के साथ आगे मूवमेंट बता सकता है। तो इसी तरह से कुछ फैटी एसिड्स की भी प्रोसेस वहाँ पर चलती है और कुछ फैट्स की भी प्रोसेस वहाँ पर चलती है। ये हो चुका है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन के बारे में, लेकिन हमें इसे एसिमिलेट भी करना है। तो अब हम देखेंगे एक्चुअली एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन देखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्पेस बनाना पड़ता है, और स्पेस बनाने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी देखो एसिमिलेशन हमें देखना है। एसिमिलेशन एक्चुअली क्या है। देखो, जब फूड को एब्सॉर्ब किया है तो उसे एसिमिलेट भी करना ज़रूरी है, और फूड को एसिमिलेट करने के लिए हम देखते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड यानी कि इसे कहा जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्सॉर्ब। जो एब्सॉर्ब है उसे यूटिलाइजेशन करना, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। अभी देखो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट 3 बेसिक इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है जो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किए वाले हैं। फर्स्ट है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है, अमीनो एसिड। अब इसी अमीनो एसिड को यूटिलाइज करना होता है, तो यूटिलाइज करने के लिए हिपैटिक पोर्टल का वर्क वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूटिलाइज होता है लीवर के साथ। और लीवर इसे कन्वर्ट करता है स्टूडेंट 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। फर्स्ट है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन्स के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है। यही प्रोटीन बॉडी बिल्डअप के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ डीअमाइनेशन प्रोसेस भी वहाँ होती है। डीअमाइनेशन प्रोसेस के साथ इन्हीं का कन्वर्जन किया जाता है स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म में, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, फैट्स के अंदर भी इसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद और डीअमाइनेशन होता है जो हार्मफुल अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। तो इसी तरह से वहाँ पर एसिमिलेशन हो सकता है। सेकेंड है स्टूडेंट अमीनो एसिड के बाद मोनोसैकेराइड। इसी के अंदर हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो वहाँ पर भी वर्क चलता है और उसी को कन्वर्ट किया जाता है और उन्हीं को यूज़ किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी
प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है जिसे हम कहते हैं फैट्स, जो बेसिक मॉलिक्यूल, इसी का यूज़ होता है और इसी का यूज़ होने के बाद इसे डिपॉजिट किया जाता है स्टूडेंट अंडर टू द स्किन, अंडर टू स्किन, स्किन के नीचे, और इसे डिपॉजिट और किया जाता है अराउंड टू ऑर्गन्स। तो चलो इसी तरह से ये कुछ हो गया एसिमिलेशन के बारे में। लेकिन जब इतना सब कुछ होता है तो लास्ट हमें बात करना होती है स्टूडेंट इजेक्शन के बारे में। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, जो कंटेंट डाइजेस्ट नहीं होते, उसी कंटेंट को बॉडी के बाहर भी निकालना होता है, और जब हम बॉडी के बाहर निकालते हैं तो उसे हम इजेक्शन कहते हैं। तो चलो हम इजेक्शन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अभी देखो हम इजेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें इजेक्शन सोचना है, इजेक्शन क्या होता है ये भी देखना है, और उसी के डेफिनेशन के साथ थोड़ा आगे बढ़ना है। देखो हम इजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इजेक्शन क्या है स्टूडेंट? इजेक्शन का मीनिंग होता है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे एलिमिनेट करना है बॉडी से, उसे हम कहते हैं इजेक्शन। अभी देखो सबसे फर्स्ट जो फूड बॉडी के अंदर आए वाला है वो फूड डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, और हमें कुछ जूस भी वहाँ पर दिखाई देते थे, और वो जूस की हेल्प से जो फूड है उसी को अलग अलग हमने नाम दिए हैं। सबसे फर्स्ट हमें उसे बोलस कहा, देन हमने उसे चाइम कहा, देन स्टूडेंट उसे हमने चाइल कहा, और इसके बाद देखो जो चाइल है वो है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद इसे चाइलोमाइक्रोन, और देन अगेन हम उसे चाइल कहते हैं। तो ये चाइल जो है, इसी चाइल के अंदर कुछ डाइजेस्टेड पार्ट और भी प्रेजेंट है, और जो डाइजेस्टेड पार्ट अभी कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं का डाइजेशन होता है तो यही कंटेंट आते हैं कोलन की तरफ, और यही कंटेंट जब कोलन के अंदर आते हैं स्टूडेंट, तो फाइनली इसी चाइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं तो फाइनली इस कंटेंट को फेसेस के नाम से जाना जाता है, फेसेस, ठीक है। और ये जो फेसेस है स्टूडेंट, ये फेसेस सीधा ट्रांसपोर्ट होता है रेक्टम की तरफ। अब रेक्टम के अंदर आने के बाद इसी के अंदर हमें कुछ जूस दिखाई देते हैं, जो बाइल जूस के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो उसी बाइल के कंटेंट यहाँ पर है। तो इसी रेक्टम के अंदर इसे हम फीकल मैटर के नाम से जानते हैं। यही फीकल मैटर येलोइश कलर में है, येलोइश, और इसे येलो कलर कहा जाता है। जो येलो कलर डेवलप हो चुका है स्टूडेंट, वो पिगमेंट की हेल्प से हुए वाला है। तो इसे एक्सक्रिएटरी मटेरियल भी कहा जाता है, और यही एक्सक्रिएटरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है एनल कैनल की तरफ, और एनल कैनल के बाद इससे आउटसाइड ऑफ द बॉडी भेजा जाता है, ठीक है। जब ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो जाएगा बॉडी, तो उसे कहा जाता है इजेक्शन। तो चलो इसी तरह से एक कुछ हो चुका है इजेक्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, इतना सब कुछ हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, जो यहाँ पर फीकल मैटर है, ये इसी का कलर येलो है। येलो कलर रहने के पीछे एक रीज़न है, इसी के अंदर कुछ पिगमेंट्स है, और जो पिगमेंट्स यहाँ पर है उसी पिगमेंट्स को एक नाम है, जो नाम है एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है, उसे कहते हैं स्टेरकोबिलिन, स्टेरकोबिलिन, इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हो चुका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, और एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, एसिमिलेशन ऑफ फूड मटेरियल, और इजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, इसी के बारे में।